की जान उर्दू, हंसी दिलकश जवान उर्दू। नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीराबाद इलाके के हॉकर्स पर बल्दिया उज़्मा ने कसा शिकंजा, नाजायज कब्जा हटाओ दस्ते ने 25 हॉकर्स के खिलाफ आयद किए जुर्माने। भोई गली का मसला गरमाया, गुरुद्वारा बोर्ड जमीन खाली कराने के लिए बजिद, 3 पीढ़ियों से रह रहे लोग आर पार की जंग के लिए तैयार। और MCN उर्दू की खबर ने फिर दिखाया असर, गाड़ेगांव रोड का गड्ढा भरने का काम शुरू। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीराबाद इलाके में हॉकर्स के खिलाफ बल्दिया उज़्मा ने अपना शिकंजा कस दिया है। ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के नाम पर इलाके के तमाम हॉकर्स को हटा दिया गया, साथ ही उन पर जुर्माने भी आयद किए गए। इस कार्रवाई के खिलाफ हॉकर्स सदाए एहतजाज बने हुए हैं। बल्दिया उज़्मा के नाजायज कब्जा हटाओ दस्ते ने हॉकर्स के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के जरिए सड़कों पर तिजारत कर रहे हॉकर्स पर जुर्माना आयद किया गया और इन्हें वजीराबाद के पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अचानक की गई इस कार्रवाई से हॉकर्स में शदीद बरहमी फैल गई। नाजायज कब्जे मुखालिफ दस्ते के जिम्मेदार ऑफिसर ने आज की गई कार्रवाई को न सिर्फ सही ठहराया बल्कि इसको शहर में पेश आ रहे ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने की एक कोशिश करार दिया। हाथगाड़े वालों के ऊपर कारोबार करने वालों की संख्या जो है तो इतने बड़े पैमाने पे बढ़ने वाली है कि उनको कंट्रोल करें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आज की कार्रवाई जो है तो हम इनको बार बार बोलने के बावजूद भी रोड क्लियर नहीं हो रहा है। वजीराबाद के मुख्य रास्ते के ऊपर जो नांदेड़ की हार्ट सिटी है, जहाँ पर महावीर चौक से लेकर तो वजीराबाद मुत्था चौक तक लोगों को चलने के लिए तकलीफ हो रही। हम गाड़ी वालों को रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं उनको कि भाई तुम गाड़ी थोड़ा पीछे सरका के कारोबार करो, लेकिन कोई गाड़ी वाले सुनते नहीं। लेकिन नहीं सुनने के बावजूद आज के तारीख में महानगर पालिका के अतिक्रमण और अनाधि बांधकाम विभाग की तरफ से हम उन लोगों के ऊपर वजीराबाद पुलिस स्टेशन के अंदर NC 102 और 117 कलम के तहत उनके ऊपर NC कता रहे और बावजूद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अलग से दंड भी फाड़ रहे। वहीं दूसरी तरफ हॉकर्स भी ये मानते हैं कि सड़कों पर ठेला लगाकर तिजारत करने से ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। ताहम इनकी शिकायत है कि कारपोरेशन इंतजामिया की जानिब से इन्हें तिजारत के लिए मुनासिब मुतबादिल जगह फराम नहीं की जा रही है और कारपोरेशन जिस जगह हमें मुंतकिल करना चाहती है वो ऐसी जगह है जहां कारोबार नहीं किया जा सकता, इसलिए हम सड़कों पर ठहर कर कारोबार करने पर मजबूर है। कारपोरेशन के नाजायज कब्जा मुखालिफ दस्ते की कार्रवाई से हॉकर्स यूनियन के जिम्मेदारान भी बरहमी जाहिर कर रहे हैं और इस कार्रवाई को गरीब हॉकर्स के खिलाफ जुल्म करार दे रहे हैं। 2006 में यहाँ पे जो 9 हॉकर जोन और हॉकर जोन घोषित किए गए, लेकिन मुझे नांदेड़ में अभी ऐसी पार्टी कहीं भी दिखाओ, ऐसा कोई भी एखादा बोर्ड दिखाओ कि जहाँ पे हॉकर जोन घोषित किया गया है। अगर हॉकर जोन घोषित किया गया है तो एक तो गोवर्धन घाट के ब्रिज की तरफ तो उधर कोई भी ग्राहक आने वाला नहीं है। परेशान कर रहे खामो खाम लगाने जगह तो भी दो ना, एक साइड में हमको लगाने, हम चारों तरफ घूमने का एक तो जगह दिए तो गाना का जाके बैठ सकते हैं हम, घंटा 2 घंटे का व्यापार करने का। सुबह लगा रहे 1 बजे लगा रहे 3 बजे तक आओ मत बोले रोड के ऊपर हमारे को पेपर करना, कहाँ करना, फिर जगह दिए तो बैठो ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे के फैसले के जरिए हॉकर्स के मसाइल के हल के लिए हुकूमत को कई अहम रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं और इन हॉकर्स के साथ हमदर्दी से पेश आने की हिदायत दी गई। सुप्रीम कोर्ट के रहनुमायाना खतूत के सहारे हॉकर्स खुद को महफूज ख्याल कर रहे थे। ऐसे में कारपोरेशन के नाजायज कब्जे मुखालिफ दस्ते की जानिब से की गई इस कार्रवाई ने इन्हें एक बार फिर परेशानी में मुब्तला कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज। शहर के बस्ती इलाके में आबाद भोई गली बस्ती के साकिनान इन दिनों शदीद मसाइल से दो चार हैं। पिछले 50 सालों से यहाँ मुकीम अफराद को बेदखल करने की कोशिशें की जा रही हैं। गुरुद्वारा बोर्ड का कहना है कि ये जमीन बोर्ड की मिल्कियत है, इसलिए वो अपनी जमीन लेने का हकदार है। इस पूरे मामले पर पेश है ये खास रिपोर्ट। शहर के वस्ती इलाके की ये बस्ती भोई गली के नाम से जानी जाती है। इस बस्ती में झोपड़पट्टी की शक्ल में 60 से ज़ायद मकानात बने हुए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि वो इस इलाके में पिछले 60 सालों से रहते आए हैं, इसलिए ये लोग खुद को इस जगह का
न सिर्फ हकीकी मिल्कियत का हकदार मानते हैं बल्कि हुकूमत से घरकुल स्कीम के तहत मकानात बनाने की भी मांग कर रहे हैं। झोपड़पट्टी में कोई व्यवस्था नहीं है, गवर्नमेंट ने हमको घरकुल योजना मंजूर करी है तो भी हमारे कोई सरकार उपलब्ध कोई चीज़ की नहीं देती है। जगह के बारे में हमको यहाँ पे रास्ता बनाने के लिए बोले तो रास्ता भी नहीं बनाने देती है, नालियाँ नहीं है, कुछ नहीं है। आज तक कुछ भी नहीं है, अभी भी आज 5 दिन हो गए बैठे वाले, अभी भी जवाब नहीं है। हमारी मांगनी है हम घरकुल योजना होना हमारे को करके हम मांग रहे। दूसरी तरफ गुरुद्वारा बोर्ड का कहना है कि यह जमीन बोर्ड की मिल्कियत का हिस्सा है। बोर्ड अपनी मिल्कियत वाली जमीन को हासिल करना चाहता है। इस सिलसिले में गुरुद्वारा बोर्ड ने मुकामी अफराद को बाज़ाब्ता कानूनन नोटिस जारी की है और अपने अपने मकानात खाली करने का हुक्म दिया है। बोर्ड के जरिए जारी की गई नोटिस से मुकामी लोगों में शदीद बरहमी पैदा हो गई है। बरहमी के इजहार में इन लोगों ने दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। बस्ती के लोगों की यह शिकायत है कि इनसे घर पट्टी और नल पट्टी समेत मुतअद्दिद टैक्स वसूल किए जाते हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से इन्हें शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अभी ये नाली की वगैरह नालियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, घरा बरोबर नहीं है, बारिश में पूरा पानी आता, घरों में पानी आता सबके। इस झोपड़पट्टी में कोणती व्यवस्था नहीं। 70-80 साल से रह रहे हम। अशोक राव चौहान को इतनी बार निवेदन भी दिया हम, आज तक हमारा वो निवेदन का पालन नहीं हुआ। क्या हम ऐसे ही मरना क्या? अभी तक निकाले हम, हमारे अंजो पंजो ने सब आगे की पीढ़ी ने निकाले, अब हमारे बच्चे कैसा निकालना? भुई गली के साकिनान का मामला अगर जल्द हल नहीं किया गया तो ये लोग अपनी तहरीक में मजीद शिद्दत अपनाने का इरादा रखते हैं। इन लोगों का एहसास है कि पिछले 60 सालों से वो इस बस्ती में रहते आए हैं, इसलिए इन्हें हकीकी मानों में मिल्कियत का हकदार माना जाए और गुरुद्वारा बोर्ड के जरिए जारी की गई नोटिस को मनसूख किया जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिला इंतजामिया इस पूरे मामले पे क्या रवैया इख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज। MCN उर्दू न्यूज की खबर का फिर एक बार असर हुआ है। गाड़े गांव की रोड पर गड्ढे को भरने का काम शुरू हो गया है। महानगर पालिका के मुलाजिमीन ने गड्ढे को भरने के लिए एक क्रेन का इस्तेमाल किया। वाज़ेह रहे कि गड्ढा चौराहे पर ऐसी जगह किया गया था जहां से लोग ना गाड़ियों से गुजर सकते थे और ना पैदल यहां से गुजरना मुमकिन था। यहां से गुजरने वाले कई बुजुर्ग लोग हादसे का शिकार भी हुए। अब MCN उर्दू की कोशिशों से गड्ढे को भरने के लिए तेज रफ्तारी से काम शुरू हो गया है। इस पर मकामी लोगों में मसरत का माहौल है। 2 साल से तकरीबन ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था ये गड्ढे की वजह से, और कई गरीबों को इससे परेशानी हो रही थी। और मैं सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि सबकी नुमाइंदगी के ऊपर में ये काम हुआ। मैं सभी और ख़ास तौर से उर्दू MCN की वजह से जो है सो इंतज़ामिया पे फ़र्क पड़ा, और ये लोगों ने उर्दू MCN की दखल की वजह से ये काम को अंजाम में तकमील तक के पहुँचाने की कोशिश की है। वेलफेयर पार्टी का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोगों ने भी काफ़ी जद्दोजहद की और ये मसले की एक सुई की। कामयाब नुमाइंदगी की वजह से इंतज़ामिया लड़खड़ा गई और उनको यहाँ पर काम करने पे मजबूर किया WPI की तरफ से, और MCN वालों ने इसके अंदर जो न्यूज़ चलाई थी उसका भी काफ़ी प्रेशर यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया पर पड़ा है। और यही नहीं, इसी तरह के बहुत सारे मसाइल जो शहर में जा बजा यहाँ पर हो रहे हैं, तो WPI आगे चल के इसके लिए काफ़ी कुछ करने के लिए तैयार है और इसके लिए जनता का सपोर्ट भी चाहती है। WPI के जानिब से ये हमारा 2 साल का जो मसला हल हुआ है, TV वालों ने जो हमारी हेल्प की है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को फरोग देने के लिए बल्दिया उज़्मा की जानिब से इन दिनों चिल्ड्रन फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है। आज एक तकरीब के दौरान चिल्ड्रन फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया। फेस्टिवल का इफ्तिताह खवातीन व इत्फाल बहबूद कमेटी की चेयरमैन डॉक्टर शीला कदम ने किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर आनंद चौहान और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गणपत धवाले समेत मुतअद्दिद अफराद मौजूद थे। चिल्ड्रन फेस्टिवल में हिस्सा लेकर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुंतखब तलबा को बल्दिया उज़्मा की जानिब से इनामात दिए जाएंगे। अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है,
शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तलबा के मुस्तकबिल को संवारने का मियारी इदारा उस्ताद कोचिंग क्लासेस। यहाँ तलबा की इल्मी और फिक्री रहनुमाई के साथ साथ शख्सियत के इर्तिका पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। तो जमात दहम से लेकर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन तक की तमाम रियाजी की मालूमात, रियाजी के ताल्लुक से मुकम्मल गाइडेंस और एग्जाम्स की तैयारी और उनके लिए मखसूस क्लासेस हम आप हजरात की खिदमत में बहुत जल्द पेश करेंगे। हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमों से तलबा को फायदा पहुंचाने के लिए भी खुसूसी नज़्म किया गया है। बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी के लिए प्रैक्टिस इम्तिहानात का खुसूसी इंतजाम है। रियाजी, अंग्रेजी और साइंस के माहिर असातिज़ा कर रहे हैं तरबियत। पिछले साल 10th स्टैंडर्ड में थे, उस्ताद सर ने हमारी 10th स्टैंडर्ड में बहुत हेल्प की है, जिसकी वजह से हमारा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। मुझे यहाँ के स्टूडेंट होने पर खुद पर प्राउड महसूस होता है और ये एक अच्छा गाइडेंस, करियर के लिए बहुत अच्छा गाइडेंस। मैं उस्ताद सर की बहुत मशकूर हूँ, जिसकी वजह से आज मेरा परसेंटेज 88.40 है। हजारों तलबा का मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए रुजू कीजिए उस्ताद कोचिंग क्लासेस, वर्कशॉप कॉर्नर, नांदेड़। नांदेड़ के बेहतरीन पाजेब कारीगर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मरहूम जनाब हाजी मोहम्मद कासिम पीरान बदवेल के बाद इनके फर्जंद जनाब बदवेल फैज अहमद ने अपने वालिद के नाम को रोशन कर दिया। पाजेब से ज्वेलरी में अपनी मुनफरद शनाख्त बनाने वाले सोने और चांदी के हमा अक़साम के जेवरात का वाहिद मरकज न्यू सुहाग ज्वेलर्स। फैंसी नेकलेस, लॉन्ग गंठन, शॉर्ट गंठन, अरबी जेवरात, रानी हार, कराची हार, लक्ष्मी हार, फैंसी मंगलसूत्र, हर किस्म के रिंग, राजकोट, कालीपोत, गलसर, झुमके, ईयर रिंग, टॉप्स, बच्चों की बालियां और कॉस्टिंग आइटम्स, आला दर्जे के जेवरात के लिए जरूर तशरीफ लाइए। न्यू सुहाग ज्वेलर्स, मोहम्मद अली कॉम्प्लेक्स, सराफा बाजार, नांदेड़। बारीक नक्शो निगारी और मियारी जेवरात जो ख्वातीन को बनाए दिलकश। सोने और चांदी का शहर में अहम मरकज श्रृंगार ज्वेलर्स। यहाँ फैंसी नेकलेस, लॉन्ग गंठन, शॉर्ट गंठन, रानी हार, लक्ष्मी हार, खास ध्यान में रखकर तैयार किया गया फैंसी मंगलसूत्र और मर्द व ख्वातीन के लिए हर किस्म की रिंग। इसके अलावा राजकोट, कालीपोत, गलसर, झुमके, एयररिंग, टॉप्स और बच्चों के बालियां उम्दा तरीके से डिजाइन की जाती हैं। तमाम जेवरात यहाँ वाजिबी दामों में दस्तयाब हैं। हमारा पता है श्रृंगार ज्वेलर्स, श्रीनगर रोड, नांदेड़। उम्दा और मियारी मलबूसात की सिलाई के लिए नांदेड़ में मुनफरिद मकाम का हामिल सिर्फ एक ही नाम, सफारी टेलर। यहाँ पर मुनासिब दाम में सूट और सफारी की सिलाई का बेहतरीन नज़्म है। ग्राहकों की जरूरत और पसंद के मुताबिक हर स्टाइल में यहाँ ड्रेसेस तैयार किए जाते हैं। महफिलों और तकरीबात की रौनक बनने के लिए राब्ता कीजिए सफारी टेलर। हमारा पता है सफारी टेलर, रूबरू सिंचन भवन, वर्कशॉप रोड, नांदेड़। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका खैर मकदम है। निजामाबाद नांदेड़ पैसेंजर ट्रेन में एक लावारिस बच्ची पाई गई। नौमौलूद बच्ची को शहर के सरकारी अस्पताल में बच्चों के वार्ड में रखा गया है। ये बच्ची किसकी है और इसे इस तरह क्यों छोड़ दिया गया, इस बारे में पुलिस मालूमात हासिल करने में लगी है। दूसरी तरफ इस मामले को दुख्तरकशी के पस मंजर में भी देखा जा रहा है। पुलिस ने अपील की है कि लावारिस बच्ची के बारे में किसी के पास अगर कोई मालूमात हो तो वो पुलिस से राब्ता कायम करें। लोकल क्राइम ब्रांच की एक टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हाल ही में शहर के पूर्णा रोड इलाके में इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम साई बाबा इंटरप्राइजेज में डकैती हुई थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने
कम वक्फे में इन डकैतों को पकड़ लिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत का इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किया। वाज़ेह है कि डकैतों को पकड़ना पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया था। पुलिस ने इस चैलेंज को न सिर्फ कबूल किया बल्कि निहायत कम मुद्दत में मफरूर चोरों को सलाखों के पीछे डालने में कामयाबी हासिल की है। इस मामले में पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच टीम की सताइश की जा रही है। MCN उर्दू न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।